लोग खामखा ही बहस छेड़ रहे हैं। सीए से किसी का कुछ जा थोड़ी रहा है, सीए तो सबके लिए एक समान है। चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं? अब देखो, वैसे तो सरकार मोदी की ही बननी चाहिए, क्योंकि हर सुविधा दे रखे हैं। सुपार का नारा दे रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं? जय श्री राम। भारत 24 की टीम लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यहां पर हम जानेंगे भारत के मन की आवाज, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान जहां एक तरफ हो गया है, वहीं उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली की सभी 7 सीटों के ऊपर 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जनता के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, जनता के मन में क्या कुछ रहने वाला है। और अगर नई दिल्ली की बात करें, क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नई दिल्ली सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। 2014 और 19 में यहाँ से मीनाक्षी लेखी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। अब नई सांसद के ऊपर कितना भरोसा जनता करने वाली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलेंगे, या फिर जिस सांसद को टिकट दिया गया है उसके चेहरे के ऊपर, जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उसके चेहरे के ऊपर वोट मिलते हुए नजर आएंगे लोकसभा चुनावों में? चुनाव आ गए हैं, इस बीच जानते हैं जनता का मूड। और इस वक्त हमारे साथ में कुछ ड्राइवर्स मौजूद हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हम हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आप ड्राइवरी करते हैं, चुनाव आ गए हैं, 25 तारीख को इलेक्शन है और 25 तारीख को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इस बीच आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनावों के लिए? लोकसभा चुनाव तो हम लोग वैसे ही जीत ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, और भी बहुत सारे चीज़ है। 188 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। देश को और क्या चाहिए? हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अभी जीतेंगे ही जीतेंगे, 400 के पार जाएंगे वो। अच्छा, ये वाली जो सीट है नई दिल्ली सीट, यहाँ से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया, मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया है, तो क्या आप सांसद की शक्ल को देखकर वोट देंगे या फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा जताते हुए वोट देंगे? हम मोदी जी के गारंटी पे भरोसा जताते हुए वोट देंगे। सांसद तो हमारे लिए मीनाक्षी लेखी जी बहुत काम किया, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए। हमारे पीछे जो चांदनी चौक के जगमोहन जी थे, वो हम लोग के लिए बहुत काम किए, लेकिन इन दोनों का टिकट नहीं मिला। फिर भी हम मोदी जी के साथ हैं, बांसुरी जी के साथ रहेंगे। अच्छा, मोदी जी के साथ। आपके क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट करने वाले हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, देश में जनसंख्या को नियंत्रण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट, और क्यों? क्या मोदी जी के क्या ऐसी स्कीम्स थी जिनका आपको फायदा हुआ? फायदा हुआ, हर चीज का फायदा हुआ। अच्छा, ईमानदारी है, बेईमानी खत्म हो गई है, हर चीज विकास हो रहा है, देश का तीसरे स्थान हर पे हम आ चीज। गए हैं। अच्छा, कई लोगों ने हमें ये भी बताया इससे पहले कि घूसखोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था, पहले पैसे लिए जाते थे। उस बीच क्या अभी भी आपसे पैसे वैसे लिए जाते हैं या कुछ सुधार? कम है, थोड़ा सा कम है। पहले ज्यादा था, अब कम है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। हम लोग बिना ऑनलाइन के कोई काम ही नहीं करते। हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते भी। मैं पानीपत जा रहा हूँ, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ वो कंपनी देख रही है। हम तो जी मोदी जी को ही वोट देंगे, और किसी को। और ऐसा क्यों? हमें सही लगता है जी, और उनके आगे में कोई लगता ही भी नहीं कि कोई खड़ा हो पाएगा। अच्छा, जो गारंटी का जिक्र वो करते हैं, उन्होंने 370 धारा को हटाया, उन्होंने राम मंदिर बनवाया और साथ साथ में तमाम वादे किए। अब सीए को लेकर भी एक अलग बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखो जी, जो काम होगा वो बढ़िया है, और हम तो उनके साथ ही है। कार्य होना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए। सीए की तो लोग खामखा ही बहस छेड़ रहे हैं, सीए से किसी का कुछ जा थोड़ी रहा है, सीए तो सबके लिए एक समान है। मान लो कि हमारे भारत देश को छोड़ के दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, उनको तो हमारा फर्ज बनता है ना, हमारे हिंदू भाई है, उनको जगह देना, ये देना। वहाँ कितनी ट्रेजेडी होती है उनके साथ। अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, हिंदू भाइयों के साथ कितनी ट्रेजेडी हुई है, माँ बहनों के साथ, बेचारों के साथ। वो अपना रोजगार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के बेचारे भारत देश में आ रहे हैं। हमारा फर्ज है उनको जगह देना, इनको रोजगार देना। ये मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कैसे देखते हैं दिल्ली के डेवलपमेंट को, मोदी के नेतृत्व को? ठीक ठाक है, ठीक ही है। ठीक है। हाँ। अब तो बिहार में भी मोदी जी की सरकार आ गई है। हाँ, गठबंधन में आई हुए है नीतीश जी के साथ। ठीक है, वहाँ पे भी तो नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व से खुश हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? रायपुर से। यहाँ पे पैसेंजर या फिर आप यहाँ काम करते हैं? पैसेंजर है। अच्छा, अभी आप दिल्ली में आए हैं, तो दिल्ली में आपका आना जाना होता रहता है? बहुत कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या 400 पार जीत पाएगी बीजेपी? हो जाएगा जी। हो जाएगा। मोदी की गारंटी पे भरोसा है आप जी? क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किए गए जिसकी आप सराहना करते हैं और जो कि आपके नजरों में बहुत अच्छे कार्य किए गए जो अब तक की सरकारें नहीं कर पाई? अब इतना तो कुछ नहीं मैडम, जो देखते आ रहे हैं, जो सिचुएशन है अभी देश का, अच्छा, वो बाकी देशों के मुकाबले में। हाँ। आप कहाँ से हैं?
मैं भी छत्तीसगढ़। देश के वोटर हैं आप, है ना? मुद्दों को देख के एक वोटर वोट करता है और आज का वोटर बेवकूफ नहीं है। किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप वोट करने वाले हैं इन चुनावों में, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है? मोदी ये अच्छा है अभी। मोदी जी अच्छे हैं। ऐसा क्यों? क्या मोदी जी के काम है जो कि आपको अच्छा ही है उसका काम, बहुत अच्छा है। अच्छा, 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, फिर सीए भी लागू कर दिया, इन सभी गारंटीज को फुलफिल किया है। आगे भी कई सारी गारंटी उनके द्वारा दी जा रही है, कैसे देखते हैं उनके नेतृत्व को? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी आपको कितना फर्क नजर आता है तब की सरकारों में और अब की सरकार में? ज़्यादा फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क। इस बार किन मुद्दों को मद्देनजर रख के वोटिंग करने वाले हैं? हम तो देखो जो अच्छा काम करता है उसी काम करेंगे। और आपके अनुसार किसने अच्छा काम किया है? दोनों पार्टी चल रही है, बराबरी चल रही है। फिर भी जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम देखते हैं दोनों पार्टियों के बीच में, तो कौन सी पार्टी आपके अनुसार बेहतर है? फिलहाल तो मोदी जी चाहिए चल रहे हैं। हाँ, मोदी की गारंटी है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का इंडी गठबंधन की गारंटी? आने के बाद ही पता लगेगा। आने के बाद? हाँ, लेकिन फिर भी भरोसा किस पार्टी के ऊपर है? भरोसा तो देखो मोदी जी चल रहे हैं भाई। हाँ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में मुसाफिर आते हैं और इन्हीं दुकानों पर रुककर खाना खाते हैं, चाहे वो मुसाफिर हो चाहे वो दिल्ली के निवासी हो। तो इन दुकानों पर लोगों को बेहतर पता है कि कैसे लोग आते हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में होता है, क्या कुछ चर्चाएं होती है। हमारे साथ में यहाँ मौजूद, आपका नाम क्या है? मोतीराम। आपकी ये स्टॉल आपका है? हाँ जी। कब से स्टॉल लगा रहे हैं आप यहाँ पे? तो 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल में कई लोग आते होंगे। फिलहाल यहाँ कुछ नहीं मिला, होकल लाइसेंस है बस, और कुछ नहीं। 40 साल में कहते थे बाजारी देंगे, दे ही नहीं रहे कुछ। चुनाव आ रहे हैं, 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनावों के इस बार? वो जो देगा, हमें तेवाजारी देगा उसको वोट देंगे। किसकी गारंटी पे ज्यादा भरोसा है? बीजेपी। बीजेपी, मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है? हाँ जी। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं? जय श्री राम। राम मंदिर बनवाया, उसको देख कैसे देखते हैं? 370 हटाया, सीए लाया, कैसे देखते हैं नेतृत्व को? अच्छी देखते हैं। अच्छी। कुछ लाभ हो रहा है उनकी स्कीम्स का? राशन वाशन की स्कीम भी चला रखी है उन्होंने? अभी तो लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? कपूर चंद। कहाँ के निवासी हैं? मैं इलाहाबाद प्रतापगढ़। अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 87 से हूँ यहाँ। 87 से काम कर रहे हैं। चुनावी मुद्दे क्या कुछ है इस बार? इस साल जैसे यानी कि है तो वैसे सरकार यानी उनकी भाजपा की होगी। अच्छा। हाँ। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, कितना लगता है कामयाब हो पाएगी बीजेपी? अब देखो भगवान जाने, जैसे उत्तर प्रदेश साथ देगा वैसे बीजेपी को काम होगा। आपको भरोसा है मोदी की गारंटी पे? बिल्कुल 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 है। बिल्कुल। नेतृत्व को कैसे देखते हैं? अच्छे ढंग से देखते हैं। और कैसे? पिछली सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले कैसे देखते हैं सरकारों के बीच में, कितना फर्क देखते हैं? वैसे तो यहाँ तो यानी कि इनकी सरकार सही चल रही है, मोदी की। अच्छा। हाँ, मोदी सरकार सही चल रही है। आपके क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? जी बीजेपी। बीजेपी, और क्यों बीजेपी? बीजेपी सब अच्छी काम कर रही है। कैसा काम? जैसे कि मतलब देशवादी, मतलब ये सब, जैसे कि बॉर्डर पे लड़ाई वगैरह ये सब देश के लिए मतलब अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए देखभाल कर रही है। और क्या चाहिए? मोदी के चेहरे पे वोट डालेंगे या फिर अपने सांसद के? नहीं, मोदी 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 के चेहरे पे। चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं? अब देखो वैसे तो सरकार मोदी की ही बननी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर सुविधा दे रखे हैं। हाँ। मोदी की सरकार क्यों? गारंटी क्या? मोदी पे भरोसा? भरोसा है। भरोसे के ऊपर तो सब कुछ होता है। किसी गारंटी तो थोड़ी लिख के देते हैं, मुंह से सभी कहते हैं कि नहीं। वही बात। क्या वादा है मोदी जी का जो आपको अच्छा लगा? क्या कुछ उन्होंने किया जो आपको अच्छा लगा? अरे मोदी ने ढेर किया, राशन वगैरह हर चीज गांव में बांट रहे हैं। अच्छा। यहाँ भी दे रहे हैं। आपको मिला कुछ फायदा उनका? वही राशन पानी मिल रहा है। और तो यहाँ तो अभी होकर लाइसेंस के सिवा में कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। अच्छा, राहुल की गारंटी जो गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन, या फिर मोदी की गारंटी? अब देखो राहुल तो वहाँ यूपी में क्या नाम है वो अमेठी में यानी कि उसने किया काम, अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं क्या कमी आ गई कि जनता छोड़ दी साथ। तो अगर जनता का सब साथ दोगे तो जनता आपके साथ देगी। अच्छा, अगर मोदी जी की सरकार आती है, क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे हैं वो, क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से? अब देखो उम्मीदें तो जो दिया है, कह रहा है कि मैं कर दूंगा, जब देखेंगे। वैसे उम्मीद है कि जो कहा है वो पूरा किया है। उम्मीद है लोगों को कि जो कहा है मोदी जी ने, जो गारंटी दी है उसको पूरा जरूर करेंगे। एक तरफ जहां मोदी की गारंटी है, वहीं राहुल की गारंटी भी है। किसकी गारंटी फिलहाल सफल होती हुई नजर आने वाली है? हम 10 साल से तो मोदी की गारंटी ही सफल देख रहे हैं। इस बार चुनावों में क्या लगता है कौन जीतने वाला है? एक तरफ है मोदी की रह रही है,
क्योंकि मोदी जी ने काम जो किए हो हमारे देश के लिए वो सबको दिख रहे हैं। राहुल जी के वादे दिख रहे हैं, बातें दिख रही हैं, और तो कुछ दिखा नहीं अब तक हमें काम। तो क्या लगता है ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है चुनावों की, लोकसभा के, ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी है या फिर मोदी वर्सेस आम आदमी पार्टी? देखिए जी, हम तो मोदी जी को जानते हैं, उन्होंने डिफेंस के लिए हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम तो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आएंगे और दिल्ली की सभी 7 सीटें हमारी होंगी, क्या लगता है? 500 भी पार हो सकता है। अच्छा, मतलब 543 में 500 भी पार हो सकता है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? क्या मुद्दे हैं? वही उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ करा है, मोदी जी ने लिए। मोदी जी ने पहले नौकरियाँ नहीं थी, नौकरी भी मिल रही है, लोग सब कमा रहे हैं, पहले ज़्यादा नौकरी मिल रही है, कोई खाली नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कैसे, सब मतलब कोई भूखा नहीं इस टाइम। और राहुल जी के टाइम में काफ़ी बेरोजगारी की थी और इन्होंने देश के बारे में कुछ नहीं सोचा इन्होंने। ये काम आप करते हैं पीछे? नहीं, मैं तो नहीं करता, हम ये दुकान वाले हैं, ये लोग करते हैं। चाहिए आपके काम में कितना फर्क आया तब के मुकाबले और अब के मुकाबले? हमारे काम में तो काफ़ी फ़र्क आया है, कम से कम 5% 10% फ़र्क आया है। मतलब बेहतर हुआ है? हाँ, बेहतर हुआ है। आप कहाँ से हैं? मुनीरका से। मुनीरका से। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं जन्म से ही रह रहे हैं। तो आपने तो काफ़ी सरकारें बदलती हुई देखी, क्या लगता है किसकी सरकार सबसे बेहतर रही अब तक के समय के अनुसार देखें तो? देखो जी, देश के विकास के लिए सबसे बेहतर पार्टी जो है बीजेपी है, और इसमें मोदी जी का ही सबसे बड़ा हाथ है। और मोदी जो है निष्पक्षी जो सारे जो अपने कदम जो विकास के लिए वो खुद ही उठाते हैं। काम होता हुआ नजर आ रहा है जमीन पे? हाँ जी, काम होता आ रहा है, मोदी का खूब हो रहा है। मोदी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, जैसे गरीबों के लिए कल्याण योजना निकाली। योजना मोदी जी ने 5 साल के लिए सबके लिए खाना राशन फ्री कर रखा, और आगे भी करेंगे वो। और देश की मतलब सेना के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, नए बाहर विदेशों से खरीद रहे हैं। अगर कांग्रेस रहती तो मेरे ख्याल से आप भी 5 साल बाद ये रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, बीजेपी है तो आप कम से कम नहीं तो 15-20 साल और आगे खिंच गए हैं, और मेरे हिसाब से तो मोदी जी को ही आना चाहिए। काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी काम कर रहे हैं, तभी तो उन कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए। अच्छा, अब हैशटैग एक अलग ट्रेंड कर रहा है मोदी का परिवार, विपक्ष निशाना साध रहा है मोदी का परिवार नहीं है। देखिए, राजनीति में जो भी आता है, जो भी प्रधानमंत्री बनता है, वो देश उसका परिवार बन जाता है। ठीक है, ऐसे मोदी जी इस टाइम प्रधानमंत्री है तो देश उनका परिवार है। तो इस बार 400 पार का नारा सफल होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी, हो रहा है। हाँ जी। महिलाओं के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? महिला आप खुद ही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के निवासी हैं वो खुद ही कहते हैं कि हम रात को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, आज हम 12-1 बजे खुले आराम से आ जा सकते हैं।